रमेश चाचा की जिंदगी उस दिन बदलने लगी जब उन्होंने महसूस किया कि किसी और की मौजूदगी उनके भीतर सोई हुई इच्छाओं को धीरे धीरे जगा रही है, बिना शोर किए, बिना किसी ऐलान के, जैसे रात में बुझा दिया फिर से सुलग उठे। काव्या के साथ बैठते ही उन्हें अपने उम्र का बोझ हल्का लगने लगता था। उसकी हंसी में वो बेबाकी थी जो उन्हें फिर से जवान होने का भ्रम दे देती थी, और उसी भ्रम में वो हर सीमा को मन ही मन पार करते चले जा रहे थे। वो बातें करते थे देर रात तक, ऐसी बातें जिनमें नाम तो साधारण होते थे लेकिन मतलब बहुत गहरे, जहाँ एक एक शब्द त्वचा से नहीं बल्कि दिल के अंदर छूता था और सांसों को अनजाने में तेज कर देता था। काव्या जब सामने बैठती थी तो रमेश चाचा उसकी आंखों में देर तक देखते रहते थे। उस नज़र में कोई जल्दबाजी नहीं होती थी, बस एक दबा हुआ खिंचाव होता था जो धीरे धीरे पूरे बदन में फैल जाता था। उसके पास बैठते हुए उन्हें अपने ही घर की दीवारें दूर लगने लगती थीं, जैसे जिम्मेदारियों का शोर बाहर रह गया हो और यहाँ सिर्फ दो धड़कनें एक ही ताल में चल रही हों। काव्या कभी उन्हें छूने की पहल नहीं करती थी, लेकिन उसका पास होना ही काफी था। उसकी कलाई का हल्का सा हिलना, उसकी सांसों की गर्माहट और वो दूरी जो छूने से ज्यादा बेचैन करती थी। रमेश चाचा जानते थे कि ये सब गलत है, फिर भी हर मुलाकात के बाद उनका मन उसी गलती को दोहराने के बहाने ढूंढता रहता था, क्योंकि कुछ गलतियां सुकून दे जाती हैं और इंसान सुकून का आदी हो जाता है। घर लौटकर जब वो चाची के सामने बैठते थे तो उनकी चुप्पी और भारी हो जाती थी, जैसे जिस आग को बाहर जलने दिया था वो भीतर धुआं बनकर भर रही हो। काव्या की आवाज़ फोन पर सुनते ही उनके शरीर में एक अजीब सी हरकत होने लगती थी, जैसे नसों में कोई याद दौड़ गई हो, और उसी याद में वो अपनी शादीशुदा हदें भूलते चले जाते थे। एक शाम जब दोनों बहुत पास बैठे थे और बाहर बारिश हो रही थी, तो उनके बीच की हवा तक भारी हो गई थी। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नज़दीकी खुद ही सब कुछ कह रही थी। काव्या की आंखों में एक उम्मीद थी और रमेश चाचा की आंखों में अपराधबोध, और इन्हीं दोनों के बीच उनका रिश्ता सांस ले रहा था, न पूरा न खत्म। वो जानते थे कि काव्या उन्हें पूरा नहीं पा सकती, फिर भी वो उसे आधा अधूरा भी नहीं छोड़ पा रहे थे, क्योंकि उसकी मौजूदगी ने उन्हें फिर से महसूस कराना सिखा दिया था कि वो सिर्फ पति और चाचा नहीं, एक आदमी भी हैं। काव्या कभी शिकायत नहीं करती थी, वो बस पास बैठकर उनका हाथ थाम लेती थी, और वही पकड़ रमेश चाचा को भीतर तक हिला देती थी, क्योंकि उसमें कोई मांग नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। जब आखिरी बार मिले तो दोनों देर तक चुप बैठे रहे। उस चुप्पी में वो सब कुछ था जो कहा नहीं जा सकता था, और वही न कहा गया रिश्ता सबसे ज्यादा गहरा हो गया। काव्या चली गई, लेकिन रमेश चाचा के भीतर उसकी यादें रह गईं, ऐसी यादें जो रात को नींद से पहले शरीर में हल्की सी गर्मी और दिल में भारीपन छोड़ जाती थी। अब भी कभी कभी वो सोचते हैं कि वो अफेयर नहीं था, वो एक ऐसा आईना था जिसमें उन्होंने खुद को उस रूप में देखा जिसे समाज ने उनसे बहुत पहले छीन लिया। काव्या के जाने के बाद रमेश चाचा की सुबहें पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि अब चाय की भाप में भी उन्हें उसकी आंखों की नमी दिखती थी और अखबार के हर पन्ने में किसी अधूरे वाक्य की तरह उसकी चुप्पी अटकी रहती थी। वो घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहते थे, क्योंकि दीवारों के बीच उनका शरीर था और किसी और शहर की गलियों में उनकी यादें भटकती थीं, जहां हर मोड़ पर काव्या की हंसी का आभास उन्हें रोक लेता था। सुनीता चाची ये सब देख रही थी, बिना पूछे, बिना टोके, क्योंकि कभी कभी सवालों से नहीं, समय से सच बाहर आता है और वो समय को अपना काम करने देना चाहती थी। रात को जब रमेश चाचा बिस्तर पर करवट बदलते, तो नींद आने से पहले उनकी सांसें भारी हो जाती, जैसे किसी ने दिल पर धीरे से हाथ रख दिया हो और कहा हो कि अब भागने का रास्ता नहीं है। काव्या की यादें सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी, वो उसकी आवाज़, उसकी नज़दीकी की गर्माहट और वो अधूरी छून थी, जो पूरी न होकर भी शरीर में देर तक बनी रहती थी। उन्हें याद आता कि कैसे काव्या पास बैठती थी और कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाती थी, और कैसे उसी खामोशी में रमेश चाचा खुद से झूठ बोलना सीख गए थे। ऑफिस में लोग उन्हें सामान्य समझते थे, लेकिन उनकी फाइलों के बीच भी कभी कभी एक खालीपन सरक आता था, जैसे कोई पन्ना गायब हो और कहानी अधूरी रह गई हो। सुनीता चाची ने एक दिन चुपचाप उनके लिए पसंद की सब्जी बनाई, बिना जताए, बिना ताने के, और वही अपनापन रमेश चाचा को सबसे ज़्यादा चुभ गया, क्योंकि काव्या ने उन्हें चाहा था लेकिन सुनीता चाची ने उन्हें निभाया था, और इन दोनों के बीच फंसा उनका मन किसी की भी तरफ पूरा नहीं हो पा रहा था। एक शाम जब बिजली चली गई और घर अंधेरे में डूब गया तो रमेश चाचा को वही अंधेरा भीतर भी महसूस हुआ, जहाँ काव्या की यादें और अपराध बोध साथ बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि काव्या की कमी सिर्फ उनकी मौजूदगी की नहीं थी, बल्कि उस एहसास की थी जिसमें वो खुद को जिंदा महसूस करते थे। फ़ोन के हाथ में उठता था लेकिन नंबर मिलाने से पहले ही गिर जाता, क्योंकि अब उस शहर और उस आवाज़ तक पहुंचने की हिम्मत उनमें नहीं बची थी। काव्या की कही हुई एक बात उन्हें बार बार याद आती, कुछ रिश्ते मिलकर नहीं समझकर पूरे होते हैं, और
शायद यही समझ उन्हें अब देर से मिल रही थी। सुनीता चाची ने एक रात बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि ज़िंदगी में हर किसी से गलती होती है, फ़र्क बस इतना है कि कौन उसे अपनी पहचान बना लेता है और कौन उसे पीछे छोड़ देता है। उस रात रमेश चाचा देर तक जागते रहे, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि माफ़ी मांगने से पहले खुद को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। काव्या कहीं दूर नए शहर में अपने काम में डूब गई थी, लेकिन कभी कभी खिड़की से बाहर देखते हुए उसे भी वो उम्रदराज आंखें याद आती जिसमें उन्हें खुद को देखा था। वो जानती थी कि उसने जो छोड़ा है वो आसान नहीं था, लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि किसी की अधूरी ज़िंदगी बनकर रह जाना प्यार नहीं होता। रमेश चाचा अब भी कभी कभी उसी कैफ़े के पास से गुजरते, लेकिन अंदर नहीं जानते, क्योंकि कुछ जगहें यादों के लिए होती है, लौटने के लिए नहीं। घर में रिश्ते धीरे धीरे